नमस्कार दोस्तों। 15 मई से 15 जून के बीच में लगाई जाने वाले ऐसी 15 सब्जियों की जानकारी देने वाला हूँ। इन सब्जियों के रेट बाकी सब्जियों से अच्छे रेट मिलते हैं। वैसे तो दोस्तों सब्जियों के रेट कम ज़्यादा होते रहते हैं। मंडियों में सब्जी की बम्पर आवक रहती है तो रेट घट जाते हैं, और सब्जियों की आवक कम रहती है तो रेट आसमान छूने लग जाते हैं। दोस्तों मंडियों में सारा खेल आवक के ऊपर है। लेकिन दोस्तों अगर सब्जी 10 से 20 रुपये के बीच में बिकी तब भी मक्का और कपास से 2 गुने पैसे कमा लोगे, और यही सब्जी 30 से 40 रुपये किलो बिकी तो आप एक बीघे से 3 महीने में 80 से 90 हज़ार रुपये कमा लोगे। तो चलिए किसान भाइयों, उन सब्जियों को जानने से पहले अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको सही समय पर सही जानकारी मिलती रहे। और दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त ज्ञानचंद वास्केल। मैं खुद किसान हूं और मैं 6 साल से सब्जी की खेती कर रहा हूं, तो मुझे अच्छे से पता है कौन सी सब्जी कब लगानी चाहिए। तो आइए सबसे पहले कौन सी सब्जी लगानी चाहिए। तो दोस्तों अभी तक आपने बैंगन नहीं लगाए हो तो जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी बैंगन अपने खेत पर लगा दीजिए। अभी का समय सबसे बेस्ट है बैंगन लगाने के लिए। बैंगन बाजार भाव की बात करें वैसे तो ये अगले साल 60 से 70 रुपये किलो बिका था, और इस साल भी यही रेट मिलने वाला है। दोस्तों दूसरे नंबर पर आप बरबटी की खेती भी कर सकते हैं। बरबटी की खेती के लिए अभी सबसे बेस्ट समय है। दोस्तों बहुत ही कम जगह पर सबसे ज़्यादा उत्पादन देने वाली फसल है, और बाजार व मंडियों में 30 से 40 रुपये किलो बिकने वाली सब्जी है। इसकी खेती में ना तो ज़्यादा खर्चा आता है, ना इस पे ज़्यादा बीमारियां लगती है। फ्लावरिंग के समय में सीधे कोराजन दवाई का इस्तेमाल करें। हर 8 से 10 दिन में कोराजन दवाई का छिड़काव करते रहें। इसके बाद दोस्तों तीसरे नंबर पर आप भिंडी की खेती भी कर सकते हैं। बरसात के समय में ये देखा गया है भिंडी का रेट उन्हीं किसानों को मिलता है जो किसान भाई अगेती भिंडी की खेती करते हैं। जो किसान भाई बरसात में भिंडी लगाते हैं उन्हें 8 से 10 रुपये किलो का रेट मिलता है। जो अगेती भिंडी लगाते हैं उन्हें 20 से 25 रुपये किलो का रेट मिलता ही मिलता है। दोस्तों ध्यान इस बात का रखें, जब भी बीज का चयन करें तो हाइब्रिड बीज का चयन करें, वो भी अपने एरिया के हिसाब से जो भी फेमस वैरायटी है वही लगाए। इसके बाद दोस्तों चौथे नंबर पर आप खीरा की खेती भी कर सकते हैं। इसकी खेती 25 मई के बाद कभी भी कर सकते हैं। खीरा बहुत शानदार प्रोडक्शन देने वाली फसल है। आप अपने एरिया के हिसाब से खेती करें। अगर बाज़ारों में हरी ककड़ी बिकती है तो हरी ककड़ी की खेती करें, और सफ़ेद ककड़ी का चलन है तो सफ़ेद ककड़ी लगाए। दोस्तों वैरायटी की बात करें बरसात में कौन सी वैरायटी लगाए, तो हरी ककड़ी की नंबर 1 वैरायटी है VNR की क्रिस, और सफ़ेद ककड़ी की वैरायटी है यूनिसेम कंपनी की रजनी गोल्ड। इसके बाद दोस्तों 5वें नंबर पर मेरी फेवरेट गिलकी की खेती। गिलकी की खेती एक ऐसी खेती है दोस्तों, साल में कभी भी इसका रेट कम नहीं होता। अगर आपके पास बांस की व्यवस्था है तो ज़रूर इसकी खेती करें। दोस्तों जब भी आप इसकी खेती करें पेपर मल्चिंग विधि से ही इसकी खेती करें। ध्यान रखें बेड से बेड की दूरी 5 से 6 फीट रखें, और पौधे से पौधे की दूरी 1.5 फीट रखें। दोस्तों अगर वैरायटी की बात करें आप नामधारी की गिलकी भी लगा सकते हैं। VNR की अनीता, VNR की अलोक, ये सबसे बेस्ट वैरायटी है। छठे नंबर पर आप तोरई की खेती भी कर सकते हैं। इसकी खेती भी सबसे बेस्ट खेती है। बरसात में सब सब्जियों से ज़्यादा रेट में बिकने वाली है तोरई। इसमें इस बात का ध्यान रखें अगर आप तोरई लगाते हैं तो बेड से बेड की दूरी 6 फीट ही रखें, लेकिन पौधे से पौधे की दूरी 2 फीट रखें, और एक एक बीज ही लगाए, क्योंकि बरसात के समय में फुटाव ज़्यादा रहता है। तोरई जितनी सीधी रहेगी उतना प्रोडक्शन मिलेगा। दोस्तों अगर आप गिलकी और तोरई की खेती करना चाहते हैं तो 10 जून के बाद ही अपने खेत पर लगाए। इसके बाद दोस्तों 7वें नंबर पर आप करेले की खेती भी कर सकते हैं। हर घर में इस्तेमाल होने वाली सब्जी है। बाजार व मंडियों में करेले के रेट बहुत शानदार मिलते हैं।
दोस्तों 8वें नंबर पर आप लौकी की खेती भी कर सकते हैं। बहुत लंबे समय तक चलने वाली फसल है, सबसे सस्ती और सबसे अच्छी खेती है। कम खर्चे में ज़्यादा प्रोडक्शन देने वाली फसल है। अगर 20 रुपये किलो भी बिक जाए तो बहुत पैसे बनाकर देने वाली फसल है। तो दोस्तों सोचने से काम नहीं चलेगा, सब्जी की खेती जरूर करें, बहुत पैसे हैं इस लाइन में। अगर आपको जो भी पूछना हो, दवाई की जानकारी, खाद की जानकारी, वैरायटी की जानकारी, कभी भी कमेंट के माध्यम से पूछ लेना। मैं आपकी सेवा के लिए सदैव तैयार हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में और एक नई जानकारी के साथ। जय जवान जय किसान।